हेलो एवरीबॉडी, मैं डॉक्टर विक्रम मस्कर हूं, एक घुटने और कंधे का विशेषज्ञ नई दिल्ली इंडिया से। और आपका स्वागत है एक और वीडियो में। इस वीडियो में हम एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक पे बात करने वाले हैं कि क्या ये सर्दी का मौसम सही टाइम है अपना ऑपरेशन कराने के लिए। तो मेरा ये मानना है, एनी टाइम इज अ गुड टाइम दैट यू कंसिडर अ गुड टाइम। मतलब ऐसे कुछ नहीं है कि सही मौसम क्या है, गलत मौसम क्या है। हर मौसम का एडवांटेज और डिसएडवांटेज होती है। पर आइए हम इस सर्दी के मौसम में क्या क्या एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस है उसके बारे में हम बात करते हैं। तो सर्दी का मौसम बिल्कुल सही टाइम है आपका ऑपरेशन कराना, अगर आप मेंटली मतलब मानसिक तौर पे और फिजिकली तैयार है अपने ऑपरेशन कराने के लिए। कुछ बहुत इंपॉर्टेंट एडवांटेजेस है सर्दी के मौसम में। सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि आपकी एक्टिविटी लेवल कम हो जाती है। तो सर्दी के मौसम में ठंड के वजह से काम जो है, एक्टिविटी बाहर जाना एक्सेट्रा कम हो जाती है, क्योंकि कोई भी ठंड से जूझना नहीं चाहता। तो क्योंकि काम से आपको काफ़ी फुर्सत मिलती है तो रेस्ट आपको मिलेगी भरपूर और आप जल्द से जल्द रिकवरी कर सकते हो, क्योंकि ऑपरेशन के बाद अपने बॉडी की बात समझना और उसको क्या चाहिए, उसको एडिक्वेट रेस्ट देना बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये मौसम उसके लिए बढ़िया है। उसके साथ साथ ऑपरेशन के तुरंत बाद जो सूजन आती है, इस ठंडी के मौसम में हम बोलते हैं ऑपरेशन के तुरंत बाद कि आप प्लीज़ आइस पैक्स लगाइए। ठंडी में क्या होता है, ठंड के वजह से खून की नलियाँ जो है वो थोड़ी पतली हो जाती हैं, तो ब्लड सप्लाई एक एरिया में थोड़ा कम होता है, जिसके वजह से वो एंटी इन्फ्लेमेटरी का काम करता है। एंटी इन्फ्लेमेटरी मतलब सूजन को कम करने वाली मीन्स। तो कम होने के वजह से, ठंड होने के वजह से वो सूजन कम करती है जोड़ के ऊपर ऑटोमेटिकली। तो वो हेल्प होती है, क्योंकि ऑपरेशन जो है वो एक अक्यूट कंडीशन होती है। जैसे कोई भी पीठ का दर्द, घुटने का दर्द बहुत दिनों से, उसमें आप गर्म लगाते हो दर्द को कम करने के लिए, पर कोई भी अक्यूट चीज़ मतलब चोट, ऑपरेशन एक्सेट्रा, उसमें ठंडा लगाते हो उसके ऊपर। तो इस मौसम में ठंड तो भरपूर है, स्पेशली अगर आप दिल्ली एक्सेट्रा में रहते हो, तो वो एंटी इन्फ्लेमेटरी का काम करती है। तो परसेप्शन ऑफ पेन थोड़ा बेटर होता है इस मौसम में इमीडिएटली पोस्ट सर्जरी। तो इस मौसम में आपका बॉडी जो है वो नेचुरली हीलिंग की तरफ जाती है और आपकी जो हीलिंग है वो बेटर होती है और आप ज़्यादा अच्छा अपने ऑपरेशन से रिकवर कर सकते हो। पर हर अच्छी चीज़ के साथ थोड़ी बुरी चीज़ भी होती है। ठंडी के मौसम में बेसिकली ओवरऑल बॉडी में आपको दर्द ज़्यादा फील होता है। क्यों? क्योंकि आप शिवर करते हो और खून की नलियाँ क्योंकि पतली हो जाती हैं और खून का बहाव जोड़ पे कम होती है। जो जोड़ घुटने के अलावा आपको नॉर्मली दर्द करती हैं, वो दर्द वर्स हो जाती हैं। तो आपकी जो कोपिंग कैपेबिलिटी है, हो सकता है उसमें थोड़ी प्रॉब्लम आए। पर ये इंडिविजुअल बेसिस से अलग अलग लोग अलग अलग रिएक्ट करते हैं कोई भी सिचुएशन से। बट ये एक चीज़ है जो आपको सोचना चाहिए। दूसरी चीज़, ठंडी के मौसम में सर्विसेज भी मिलना थोड़ा मुश्किल होता है कभी कभी। तो एक्सरसाइज एक्सेट्रा का मोटिवेशन आपके अंदर करना हो सकता है थोड़ा कम हो, क्योंकि लोग जो है वो ज़्यादा जल्दी उठना नहीं चाहते, ज़्यादा एक्टिव नहीं रहते, जिसके वजह से आपकी मोटिवेशन लेवल्स थोड़ी कम हो सकती है एक्सरसाइज करने में, जो बहुत इंपॉर्टेंट है कोई भी ऑपरेशन के बाद। पर आप इस डिसएडवांटेजेस से जूझ भी सकते हैं। तो हमारे पास अलग अलग तरीके हैं कि हम इससे जूझें। जैसे गर्म कपड़े पहनना, वार्मर्स मिलते हैं, अपने रूम में हीटर लगाइएगा, हॉट वाटर बाथ्स मिलते हैं, उसके अंदर आप स्नान करेंगे तो गर्माहट के वजह से काफ़ी आराम मिलती है अलग अलग जोड़ों में। उसके अलावा एक्टिविटीज़ करने से, अगर आप एक्टिव रहोगे थोड़ा घर में, अगर घुटने के ऑपरेशन हुआ है पर अपर बॉडी के एक्सरसाइज करने की वजह से आपकी गर्माहट बॉडी में बढ़ सकती है, जिससे आपकी कोपिंग कैपेबिलिटी बेटर हो। तो आप कैसे प्रिपेयर कर सकते हो अगर आपका ऑपरेशन फिक्स्ड है विंटर में, तो आपका प्रिपरेशन क्या क्या होना चाहिए? मैं तो बोलता हूँ दो चीज़ें।
मेंटल और फिजिकल ऑप्टिमाइजेशन, मानसिक रूप से आपको मोटिवेट होना चाहिए कि मैं ठीक होंगी इस ऑपरेशन, या ठीक होगा मैं इस ऑपरेशन से। दूसरा, शारीरिक रूप से आपके टेस्ट होते हैं अपने डॉक्टर के थ्रू, आपके एनेस्थेटिस्ट के थ्रू, अगर वो सब चीज़ें सही है तो आप तैयार है अपना ऑपरेशन कराने के लिए। उसके बाद आता है, जैसे मैंने आपको एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस बोले हैं इस विंटर मौसम में, तो प्रिपेयर्ड रहिएगा, गर्म कपड़े ज़रूर रखिएगा, अपना फिजियोथेरेपी ऑर्गेनाइज करिएगा, आपके घर में जो फर्नीचर एक्सेट्रा है, क्योंकि ऑपरेशन के बाद आपको मोबिलाइज करना पड़ेगा घर पे, तो आपको गिरना नहीं चाहिए, तो सारा फर्नीचर ऐसे होना चाहिए कि कुछ भी चीज़ आपके सामने ना आए कि आप गिर जाओ और कुछ चोट लग जाए। तो मेक इट एन ऑब्स्ट्रक्शन फ्री हाउस। तीसरी चीज़, ऑफ कोर्स गेट इन टच विद अ गुड फिजियोथेरेपिस्ट दैट योर डॉक्टर सजेस्ट, जो डॉक्टर के टच में रहेगा, तो उसके साथ एक रैपो बनाना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अपना ऑपरेशन समझिएगा ताकि आपको पता चले कि कितने दिन का आपका रिस्ट्रिक्शंस होने वाले हैं, कितने दिन तक वॉकर इस्तेमाल करना पड़ेगा आपको। तो अगर आप उस चीज़ को समझ जाएंगी तो काफ़ी हद तक आप अपना रिकवरी जो है वो बेटर कर सकते हैं। आई होप इस वीडियो में आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिली है इस विंटर के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस ऑपरेशन के मामले में, और आप क्या क्या कर सकते हैं अपने आप को ऑपरेशन के लिए प्रिपेयर करने में। इफ़ यू लाइक माई वीडियो, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड प्लीज़ फॉलो मी ऑन Instagram.